नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक साधु स्त्री पर हुआ मोहित। किसी आश्रम में एक साधु रहता था। वह सालों से उसी आश्रम में रह रहा था। अब वह काफ़ी बूढ़ा हो चुका और अपनी मृत्यु को निकट महसूस कर रहा था, लेकिन संतुष्ट था कि 30 साल से उसने प्रभु का सिमरन किया। उनके खाते में ढेर सारा पुण्य जमा हो गया, इसलिए उसे मोक्ष मिलना तो तय हो गया। एक दिन उसके ख्याल में एक स्त्री आई। स्त्री ने साधु से कहा, अपने एक दिन के पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन का पाप तुम वरण कर लो। इतना कहकर स्त्री लोप हो गई। साधु बहुत ही बेचैन हो गया। इतने वर्ष से तो कोई स्त्री मेरे ख्याल में नहीं आई। अब जब अंत नज़दीक है तो स्त्री ख्याल में आने लगी। फिर उसने ख्याल किया और झटक से प्रभु को सुमिरन में बैठ गई। स्त्री फिर से ख्याल में आई। फिर से उसने कहा कि आपके एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और एक दिन का पाप तुम वरण कर लो। इस बार साधु ने स्त्री को पहचानने की कोशिश की, लेकिन स्त्री का चेहरा बहुत धुंधला था। साधु से पहचाना नहीं गया। साधु अब चिंतित हो उठा। एक दिन का पुण्य लेकर यह स्त्री क्या करेगी? हो ना हो यह स्त्री कष्ट में है। लेकिन गुरुजी ने कहा कि आपके अपने ही पुण्य आपकी असली पूंजी हैं, यह किसी को कभी मत देना। और इतनी मुश्किल से पुण्य की कमाई होती है, यह भी दे बैठे तो मोक्ष तो गया। हो ना हो यह मुझे मोक्ष से हटाने की साजिश है। साधु ने अपने गुरु के आगे अपनी चिंता को जाहिर की। गुरु ने साधु को डांटा, मेरी शिक्षा का कोई असर नहीं है तुझ पर। पुण्य किसी को नहीं देने होते, यही तो आपकी असली कमाई है। साधु ने गुरुजी को सत्य वचन कहा और फिर से प्रभु सुमिरन में बैठ गया। स्त्री फिर से ख्याल में आई और बोली, तुम्हारा गुरु अपूर्ण है, इसे ज्ञान नहीं है। तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भरते हो। बीवी बच्चे दीन दुनिया को छोड़कर तुम इस अभिमान में हो कि तुमने आसक्ति छोड़ दी। तुमने और तुम्हारे गुरु में तो आसक्ति को और जोर से पकड़ लिया है। किसी जरूरतमंद की मदद का चरित्र तुम्हारे अंदर नहीं है। साधु बहुत परेशान हो गया और वह फिर से गुरु के पास गया। स्त्री की बात बताई। गुरु ने फिर साधु को डांटा। गुरु पर संदेह करवाकर वह तुम्हें पाप में धकेल रही है। जरूर कोई बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। साधु अब कहा जाए। वह वापस लौट आया और फिर से प्रभु सुमिरन में बैठ गया। स्त्री फिर ख्याल में आई और उसने कहा कि इतने साल तक तुम गुरु में रहकर गुरु के गुलाम बन गए हो। गुरु के आगे इतने साल का अध्ययन में तुम्हारा स्वतंत्रता मत नहीं बन पाया। गुरु के सम्मित ज्ञान में उलझकर रह गए हो। मैं अब फिर कह रही हूँ, मुझे एक दिन का पुण्य दे दो और मेरा एक दिन का पाप वरण करो। मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है, यही प्रभु की इच्छा है। साधु ने अपने अल्पज्ञता और पर बहुत ग्लानि हुई। संत मत कहता है कि पुण्य किसी को मत दो और धर्म कहता है जरूरतमंद की मदद करो। यहाँ तो फंस गया। गुरु भी राय नहीं दे रहा कोई। लेकिन स्त्री किसको मोक्ष दिलवाना चाहती है? साधु को एक युक्ति सूझी। जब कोई राह ना दिखे तो प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु से राह जानो और प्रभु से ही पूछ लो कि उसकी रजा क्या है। उसने प्रभु से उपाय पूछा और आकाशवाणी हुई। वाणी ने पूछा, पहले तुम ये बताओ, तुम कौन से पुण्य पर इतरा रहे हो? साधु बोला, मैं 30 साल से प्रभु सुमिरन में किया है। 30 साल से मैं भिक्षा पर रहा हूँ, कुछ संचय नहीं किया है, त्याग को ही जीवन माना है। पत्नी बच्चे सब तक त्याग दिया। वाणी ने कहा, तुमने 30 वर्ष तक कोई उपयोगी काम नहीं किया है, कोई रचनात्मक काम नहीं किया, दूसरों का कमाया और बनाया ही खाया है। राम राम ओम नाम के सिवाय
जय माता जपने से पुण्य कैसे इकट्ठा होता है? मुझे तो नहीं पता। तुम डॉलर डॉलर रुपया रुपया जप करते रहोगे तो तुम्हारे बैंक खाता कैसे भर जाएगा? तुम्हारे खाते में शून्य पुण्य है। साधु बहुत हैरान हुआ और सदमे में आ गया, लेकिन हिम्मत करके उसने प्रभु से पूछा, फिर वह स्त्री पुण्य क्यों मांग रही है? प्रभु ने कहा, तुम जानते हो कि वह स्त्री कौन है? साधु ने कहा, नहीं जानता। कि जानना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, वह तुम्हारी धर्मपत्नी है, तुम जिसे पाप का संसार छोड़कर आए थे। कुछ पता है वह क्या करती है? साधु की आंखें फटने लगी और बोला, नहीं प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु ने कहा, सुनो, जब तुम घर से चुपचाप निकल आए थे तब वह कई दिन तक तुम्हारे इंतजार में रोती रही। फिर वह एक दिन संजय खत्म हो गया तो बच्चों की भूख ने तुम्हारे गम पोंछ डाले और फिर वह विवश होकर अपने आंसू को पोंछकर और नौकरी के लिए जगह जगह घूमती भटकती रही। वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तुम उसे बीच राहों में छोड़कर आए। काम मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वह हर रोज उस आश्रम में जाती और अपने आप को बीमारियों से बचाती और उन लोगों की सेवा करती जिन्हें लोग उन्हें त्याग कर जाते। वह आज भी खुद को पापनी कहती है, इसलिए उसका मर्द उसे छोड़कर चला गया। प्रभु ने आगे कहा, अब वह बहुत बेचैन है, तुम्हें देखकर उसे बहुत दिनों तक अभ्यास होने लगा। उसका पति मरने वाला है और वह यही चाहती है कि उसके पति को मोक्ष मिले, जिसके लिए वह घर से गया था। उसने बारंबार प्रभु से अर्जी लगाई कि प्रभु, मुझे पापिन की जिनकी काम आए तो ले लो, उन्हें मोक्ष जरूर देना। मैंने कहा उसे अपना एक दिन दे दो और कहती है कि मेरे खाते से पुण्य कहाँ है? अगर मेरे खाते में पुण्य होता तो मैं एक पल न लगाती सारा उन्हें ही दे देती। और वह सुमरिन नहीं करती, वह भी समझती है सुमरिन से पुण्य मिलता है। मैंने उसे नहीं बताया कि तुम्हारे पास अथाह पुण्य जमा है, पुण्य सुमरिन से नहीं आता। मैंने उससे कहा कि एक साधु है, उससे तुम एक दिन के पुण्य मांग लो। अपने एक दिन के पाप देकर वह औरत अपने पुण्य तुम्हें दे रही थी और तुम न जाने कौन से हिसाब किताब में पड़ गए। दूसरों की सेवा करते करते तुम्हारी पत्नी के पास अथाह पुण्य जमा हो गया। तुम तो साधु भी ठीक से नहीं बन पाए। तुमने कभी नहीं सोचा कि पत्नी और बच्चे कैसे होंगे, लेकिन पत्नी आज भी बेचैन है कि तुम लक्ष्य को प्राप्त होए। तुम्हारी पत्नी को कुष्ठ रोग है, वह खुद मृत्यु के साए में है, लेकिन तुम्हारे लिए मोक्ष चाह की प्राप्ति कर रही है। तुम सिर्फ अपने मोक्ष के लिए 30 वर्ष के हिसाब किताब में पड़े हो। साधु के बदन पर पसीने की बूंद बहने लगी, सांस तेज होने लगी। साधु हड़बड़ा के उठ बैठा, उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसके बाहर जाकर देखा कि सुबह होने वाली थी। उसने अपना जल्दी से झोला बांधा और गुरु के सामने जाकर खड़ा हो गया। गुरु ने पूछा, आज इतनी जल्दी भिक्षा पर? साधु ने कहा, मैं घर जा रहा हूँ। गुरु जी ने कहा, अब घर जाकर क्या करोगे? साधु बोला, धर्म सीखने। धर्म केवल वही नहीं जो मंदिरों में घंटों घंटियां बजाए पूजा करे, यह सब तो धर्म से जोड़ने व सीखने का केंद्र है। असली धर्म तो वह है, किसी को भूखे को खाना खिलाए, किसी अंधे को सड़क पार करवाए, किसी जरूरतमंद को सहायता दे, किसी बीमार असहाय का इलाज करवाए, किसी छात्र को पढ़ने के लिए सहयोग करे। यही असली धर्म है, यही असली पुण्य है। पूजा पाठ का दिखावा करके आपके पुण्य नहीं बढ़ेंगे। वास्तविक में किसी की मदद करेंगे तो वास्तविक में आपको पुण्य का खाता बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।